हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 का गृहशिल्प यूपी बोर्ड का पाठ 9। पाठ का नाम है बुनाई कला। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है मिलान करो। तो जैसा कि बुक में दिया गया है क ख ग घ करके, और हमें मिलान करना है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर नीचे मिलान करके आपको दिखाया है, दिया गया 11 या 12 नंबर की सलाई, इसका मिलान करेंगे हम। पतले ऊन की बुनाई में प्रयुक्त होती हैं। अगला है सर्दी में, इसका मिलान करेंगे। गर्म या ऊनी वस्त्र पहनते हैं। अगला है समय तथा धन की बचत, इसका मिलान करेंगे। घर पर बुनाई करने से होती है। अगला है सलाइया, इसका मिलान करेंगे। बुनाई के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। प्रश्न है बॉर्डर बुनने के लिए यहाँ पर रिक्त स्थान है कि सलाइयाँ प्रयोग होती हैं, तो हम यहाँ पर भर देंगे 11 या 12 नंबर की सलाइयाँ। अगला है बुनाई सदैव, यहाँ पर रिक्त स्थान है, ऊन से डालें, तो बुनाई सदैव हमें ढीली ऊन से डालना चाहिए, तो हम यहाँ पर भर देंगे ढीली। अगला है बॉर्डर के फंदे सदैव, यहाँ पर रिक्त स्थान है, ऊन से डालें, तो बॉर्डर के फंदे हमें दोहरी ऊन से डालना चाहिए, तो हम यहाँ पर भर देंगे दोहरी। अगला प्रश्न तीसरा है निम्नलिखित कथनों में सत्य के सामने सही तथा असत्य के सामने असत्य का चिन्ह लगाइए। दिया गया है प्रश्न गर्म वस्त्र गर्मी में पहने जाते हैं, ये गलत है क्योंकि गर्म वस्त्र हमें ठंडी में पहने जाते हैं। अगला है बुनाई के लिए सलाइयाँ आवश्यक है, तो ये सही है, तो इसके आगे हम सही का निशान लगा देंगे। अगला है घर पर बुनाई करने से समय का सदुपयोग तथा धन की बचत होती है, तो ये सही है, तो इसके आगे हम सही का निशान लगा देंगे। अगला प्रश्न दूसरा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है हम ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ठंड से अपने शरीर की सुरक्षा के लिए हम जाड़े में ऊनी वस्त्र पहनते हैं। अगला है ऊनी वस्त्र कितने प्रकार से बुने जाते हैं, उनके नाम लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है ऊनी वस्त्र 2 प्रकार से बुने जाते हैं, पहला हाथ द्वारा और दूसरा मशीन द्वारा। अगला प्रश्न तीसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है बुनाई कला का क्या अर्थ है, इसका उत्तर हो जाएगा कलात्मक ढंग से ऊन के फंदे बनाकर सलाइयों के माध्यम से डिजाइनदार वस्त्र तैयार करना ही बुनाई कला है। अगला है प्रश्न स्वयं बुनाई करने के किन्हीं 2 लाभों को लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लाभों को लिखा है, पहला अपने मनपसंद रंग व डिजाइन के वस्त्र कम दाम में बनाया जा सकता है, और दूसरा समय का सदुपयोग होता है एवं धन कमाया जा सकता है। अगला प्रश्न चौथा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है ऊनी वस्त्र बुनते समय आप कौन कौन सी सावधानियां रखेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि कौन कौन सी सावधानियां हम रखेंगे। पहला, बुनाई के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी की सलाइयाँ इस्तेमाल करें। दूसरा, सलाइयों को हमेशा बच्चों की पहुँच से दूर रखें, अन्यथा दुर्घटना होने का डर बना रहता है। तीसरा, हमेशा साफ हाथ से बुनाई करें। चौथा, ऊन को गंदा होने से बचाने के लिए हमेशा बैग में रखें। पांचवा, बुनाई हमेशा पर्याप्त रोशनी में ही करें, कम रोशनी में बुनाई से आँखों पर जोर पड़ता है। छठवा, स्वेटर का बॉर्डर, गले व मुंडे का बॉर्डर बुनते समय 11 अथवा 12 नंबर की सलाई प्रयोग में लाएं। सातवां, बॉर्डर के फंदे हमेशा दोहरी ऊन से डालें। अगला प्रश्न है सीधा एवं उल्टा फंदा बुनने की विधि लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीधा फंदा। सीधा फंदा बुनते समय खाली सलाई को दाहिने हाथ में तथा फंदों वाली सलाई को बाएं हाथ में पकड़ें। इसके बाद दाएं हाथ की खाली सलाई को बाएं हाथ की
रखा सलाई के फंदे में नीचे की ओर घुमाकर ऊन को एक बार बढ़ाकर फंदे के अंदर से निकालें। इसके बाद बाएं हाथ की सलाई से फंदे को घिरा देते हैं। इस प्रकार सीधा फंदा बुना गया। और उसी प्रकार है दूसरा जो कि उल्टा फंदा है। उल्टे फंदे में दाएं हाथ की सलाई को फंदे के बीच में से नीचे की ओर निकालते हुए अपनी ओर लाएं। सलाई की नोक पर ऊन को एक बार लपेटें और उसका लूप बनाते हुए इसे बाएं हाथ की सलाई के फंदे में से गिराते हुए निकाल लें। इस प्रकार ये उल्टा जो कि फंदा है बुना गया। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।